रुको रुको रुको, हाँ चलो हो गया स्टार्ट। अब हम देखते हैं ये ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के मध्य कोण। ध्रुवांतर रेखा एवं स्पर्शी के मध्य कोण। तो ये ध्रुवांतर रेखा स्पर्शी के मध्य कोण कैसे निकालेंगे अपन? पहले तो सबसे पहले तो ये समझ लो, फिगर बना लो आप। ये कर्व है, ठीक? इस कर्व पे ये कोई P बिंदु है और ये कोई Q बिंदु है, ठीक? P बिंदु से ये फिक्स लाइन आपकी, P बिंदु से अपन ने इसको मिला दिया तो ये ध्रुवांतर रेखा होगी आपकी। और ये डिस्टेंस होगी r, ये ध्रुव हो गया आपका। और ये फिक्स लाइन मान लीजिए x एक्सिस, ठीक? इस P बिंदु पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे अपन, स्पर्श रेखा ड्रॉ कर रहे हैं, वो स्पर्श रेखा मान लीजिए इसको यहाँ काटती है और ये आपका एंगल बनाती है साइन। और ये है आपका T, P और T डैश। इस तरीके की चीज बनी, ठीक है? अब थोड़ी देर के लिए अपना ये जो ध्रुवांतर रेखा है इसको अपन ने बढ़ा दिया, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको अपन ध्रुवांतर रेखा को ये बढ़ाया, ठीक है? ये L तक बढ़ा दिया। अब ये Q बिंदु से हमने इस पर एक ये जो रेखा है इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये M हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक? तो ये जो स्पर्श रेखा जा रही है, ये स्पर्श रेखा जा रही है ये वाली, ठीक है? ये और ये ध्रुवांतर रेखा OP, इसके मध्य जो कोण बनेगा ये है आपका ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के मध्य कोण। इसको हम डिनोट करेंगे फाई से, ठीक है? तो अब थोड़ी देर के लिए मैं ये कह रहा हूँ P बिंदु और Q बिंदु की बात करते हैं। तो Q बिंदु आगे बढ़ गया, तो Q बिंदु को जब अपन ध्रुवांतर Q बिंदु को अपन इससे ध्रुव से मिलाते हैं, ठीक? तो इसकी मान लीजिए इंक्रीमेंट लगा डेल्टा R का, तो ये डिस्टेंस होगी R प्लस डेल्टा R। और ये जो एंगल है ये वाला आपका थीटा बता रहे हैं अपन, OP से बना रहा है, तो ये डेल्टा थीटा हो जाएगा, डेल्टा थीटा। तो ये पूरा जो एंगल है, ठीक है, ये थीटा प्लस डेल्टा थीटा काउंट होगा। तो ये फिगर आपको समझ में आ गया, राइट? अब अपन इस ध्रुवांतर रेखा के मध्य कोण निकालते हैं। मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, ये अपने को सिद्ध करना है। tan phi इज इक्वल टू r d थीटा ओवर d r। ये आपका ध्रुवांतर रेखा एवं स्पर्शी के मध्य कोण है, ये अपने को सिद्ध करना है, ठीक? तो अब आपको फिगर समझ में आ गया, तो अपन इसको निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि ये अपने P के निर्देशांक तो r थीटा है और Q के निर्देशांक आपके P तो हो गया आपका r और थीटा, और Q के निर्देशांक हो गया r प्लस डेल्टा r और थीटा प्लस डेल्टा थीटा, ठीक है? ये P और Q के निर्देशांक हो गए, ये फिगर से भी आपको समझ में आ गया। अब मैं लेता हूं ट्राइंगल QPM में या PMQ में, PM और Q, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है एक तरीके से, ठीक है? इसमें ये फाई एंगल बन रहा है, तो ये इसका चाप कहलाता है। तो अपन इसको थोड़ी देर के लिए स्ट्रेट लाइन से मानेंगे तो ये फाई एंगल, ये इसका काउंट हो जाएगा, इसका फाई एंगल काउंट हो जाएगा, राइट? तो अब इसका मतलब ये जो फाई है ये लगभग या लिमिटेशन के केस में आएगा। तो लिमिट यदि Q टेंडिंग टू P, तो उस केस में ये कौन आएगा आपका
एम पी क्यू, एम पी क्यू, एम पी क्यू, ये फाई के लिए का है। अब एग्जैक्ट तो है नहीं, तो इसलिए इसका लिमिटिंग केस लिया है अपन ने। तो ये फाई है, उसको डिफाइन करेंगे, फाई इज इक्वल टू लिमिट ऑफ क्यू टेंडिंग टू पी, कौन, एम पी क्यू, एम पी क्यू। अब आपको ये त्रिभुज जो है एम पी क्यू, ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। अच्छा, एक ध्यान से देखोगे तो ये भी समकोण त्रिभुज है, ओ एम और क्यू, ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। राइट। तो अब हम बात करते हैं इसकी, कि ये फाई निकालना है अपने को। तो फाई की बात करते हैं, ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई, ये समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। तो फाई के बारे में अपन बात करते हैं। एम पी क्यू, अब क्यू बिंदु पी बिंदु पर आ जाए, इसका मतलब सीधी सी बात है कि डेल्टा थीटा 0 हो जाए, डेल्टा थीटा टेंडिंग टू 0, कौन, एम पी क्यू। अब मैं दोनों तरफ इसका tan ले लेता हूं, इसमें मीन्स tan फाई इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा थीटा टेंडिंग टू 0, tan ऑफ एंगल एम पी क्यू। राइट। तो ये tan फाई निकाल रहे हैं अपन एक तरीके से, तो अपन ने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब इस tan एम पी क्यू के लिए हम बात करते हैं, इस वाले क्यू एम अपॉन पी एम, क्यू एम अपॉन पी एम, मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है ये आपका समकोण त्रिभुज है। तो जब tan फाई अपन निकाल रहे हैं, ये tan फाई, तो ये होगा लंब बटे आधार। ठीक है। तो इट मीन्स दिस इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन पी एम, और लिमिट आपकी रहेगी लिमिट डेल्टा थीटा टेंडिंग टू 0। राइट, अंडरस्टैंड। चलिए अब अपन आगे की बात करते हैं। क्यू एम को अब आपको ट्राइंगल ओ क्यू एम में बात करते हैं। तो अब अपन को निकालना है क्यू एम। तो क्यू एम क्या आ जाएगा आपका, क्यू एम आपका इसका लंब है। ठीक है, क्यू एम अपन को निकालना है, इसका मतलब है आपको ये आर प्लस डेल्टा आर दे रखा है आपको, तो इसका साइन डेल्टा थीटा निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में ये समकोण त्रिभुज है ओ एम क्यू, ओ एम क्यू समकोण त्रिभुज है। तो इसमें ये डेल्टा थीटा साइन क्या होगा, तो इसको थोड़ी देर के लिए इस तरीके से समझ लीजिए आप कि ये साइन डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पर, क्यू एम बटे कर्ण क्या है, आर प्लस डेल्टा। दिस इंप्लाइज कि क्यू एम क्या आ गया आपके पास में, आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा। ठीक, ये क्यू एम आ गया। इसी तरीके से इसी त्रिभुज में अपन जब कॉस डेल्टा थीटा निकालेंगे, कॉस डेल्टा थीटा, तो कॉस डेल्टा थीटा मतलब आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है इसका, ओ एम, ओ और एम, तो ओ एम अपॉन आर प्लस कॉस थीटा निकालेंगे इसका, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे आर प्लस डेल्टा आर। ठीक, इससे निकल के आया आपका ओ एम, तो ओ एम इज इक्वल टू आर प्लस डेल्टा आर कॉस डेल्टा थीटा। ठीक, ये दो चीजें मैंने आपको निकाल करके बताई कि ओ एम तो ये है और क्यू एम ये है। अब अपन यहां आ जाते हैं। एक तो tan फाई इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा थीटा टेंडिंग टू 0, क्यू एम की वैल्यू मैं यहां से रख रहा हूं
तो आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा। और ये पीएम है, पीएम थोड़ी देर के लिए आप इस तरीके से समझ लीजिए, पीएम को अपन लिख सकते हैं, ये पीएम है, इसको लिख सकते हैं ओ एम माइनस ओपी, ओपी। तो ओ एम की वैल्यू अपन यहां से रख देंगे, तो ये आ जाएगा आपका आर प्लस डेल्टा आर कॉस थीटा और माइनस आर ओपी, ओपी इज इक्वल टू आर, ओपी इज इक्वल टू आर, इट मीन्स माइनस आर। तो ये वाली चीज आपकी निकल करके आई, राइट। अब इसमें आप थोड़े से फॉर्मूले लगा लें, इसको खोल लें नीचे की, इसका ये लिमिट। अब यहाँ डेल्टा आर डेल्टा थीटा टेंडिंग टू जीरो, इट मीन्स डेल्टा थीटा भी टेंडिंग जीरो करेगा और डेल्टा आर भी टेंडिंग जीरो करेगा। तो आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा अपॉन, इसको खोल लीजिए अब आप, तो ये डेल्टा आर कॉस थीटा माइनस आर, तो पहले से आर एक यहां से और आएगा, तो आर अपन यदि कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इस तरीके की चीज बनेगी, ठीक। दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा थीटा टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा आर टेंडिंग टू जीरो। अब आप डेल्टा थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, इसको कोसाइन साइन फॉर्मूला लगा दें, तो ये बन जाएगा आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा आर अपॉन डेल्टा थीटा कॉस थीटा माइनस आर, और इसको जो लिखेंगे अपन ये होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक्चुअली डेल्टा थीटा है ये शुरू से, और डेल्टा थीटा है ये, ठीक है, ये भी डेल्टा थीटा है, ये भी डेल्टा थीटा है, तो ये डेल्टा थीटा हो गया, तो ये भी डेल्टा थीटा स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया, ठीक है। अब अपन ने चूंकि डेल्टा थीटा से डिवाइड किया, यहाँ भी करा, तो यहाँ भी डेल्टा थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब अपन चूंकि इसमें लिमिट ले रहे हैं, अब इसको थोड़ी देर के लिए अपन इस तरीके से लिख लेते हैं, यहाँ से ये डेल्टा थीटा स्क्वायर है, तो इसको 2 में तोड़ लेते हैं, थीटा है, और ये 2 है उसको भी यहाँ ले आते हैं, तो ये 2 भी यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, और इंटू साइन डेल्टा थीटा बाई 2। अब चूंकि लिमिट ये लग रही है, इसका मतलब इसकी लिमिट के जैसे भी वैल्यू रखेंगे अपन ये सब चीज, तो ये क्या निकले आएगा, आर डेल्टा आर 0 हो गया तो प्लस 0, ठीक है। ये डेल्टा थीटा ये लिमिट होगी आपकी 1 होगी, तो ये 1 हो गया, अपॉन ये डी आर डी थीटा हो जाएगा, इसका लिमिट लेंगे अपन, तो ये डी आर और डी थीटा हो गया, कॉस थीटा अपन कॉस डेल्टा थीटा की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, इसकी 1 तो इंटू 1 हो जाएगा, माइनस आर इंटू ये साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1 हो गई, लेकिन ये आपकी 0 होगी, तो ये 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ठीक है, तो ये चीज 0 हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू आर अपॉन डी आर डी थीटा, आर अपॉन डी आर डी थीटा। तो इस तरीके से अपना tan फाई क्या आ गया, इट मीन्स tan फाई इज इक्वल टू आर अपॉन डी आर डी थीटा इज इक्वल टू आर डी थीटा डी आर। तो ये आपका एंगल बन गया आपका ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी रेखा के मध्य कोण। आज हम आपको इतना ही बताएंगे, फिर नेक्स्ट टर्न पे अपन इन दोनों एंगल, दो कर्वों के लिए कोई कंडीशन पढ़ेंगे कि भाई दोनों कर्वों के प्रतिच्छेद बिंदु पर ये थीटा 1 ये फाई 1 और फाई 2 होते हैं, तो ये कब तो ऑर्थोगोनल होंगे और कब ये स्पर्श करेंगे आपस में, तो वो कंडीशन बताएंगे। तब तक आप एक ऐसा करिए कि जो tan फाई निकाल लीजिए, कोई भी कर्व दे रखा है आपको, तो मैं आपको एक सवाल दे देता हूं, उसको आप करके देखिए। ये है r इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा, ये एक तरीके से r इक्वल टू f थीटा का रूप है, ये कोई फंक्शन है, इसमें से आप इसको
डी थीटा डी आर निकालिए, आर निकालिए तो आपको tan फाई कैलकुलेट हो जाएगा। तो फाइंड tan फाई, ये आप निकाल करके देखिए। तो आज हम इतना ही कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और इस सवाल को आप करके लाना तो आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा। और आप कभी भी जब नेक्स्ट उस पर चाहें तो आप इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।